अहम खुद मिथ्या है, तो क्या यह अनुभव करता ही है जो शरीर या मन से तादात्म्य करके अहम का भ्रम पैदा कर रहा है? नहीं, अनुभव करता नहीं है। अनुभव करता कुछ भी नहीं करता। अनुभव करता इस अहम की वृत्ति का साक्षी है। ये चित्त कर रहा है। तादात्म्य करना शरीर से या किसी और वस्तु से, मानसिक वस्तु, भौतिक वस्तु से, चित्त का कार्य है। तादात्म्य की वृत्ति चित्त की वृत्ति है, इसी को अहम वृत्ति हम कहते हैं। इस वृत्ति का मैं साक्षी हूं। यदि मैं साक्षी नहीं होता तो ये चेतना में नहीं आती, फिर अहम से छुट्टी असंभव थी, फिर हम जान नहीं पाते अहम क्या है। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। 99% लोग ऐसे ही हैं जो कि अहम के ही वश में है। वो इतना ही जानते हैं बेचारे कि मैं ये हूँ जिसमें भावनाएं चलती है, मैं ये हूँ जिसमें विचार चलते हैं, मैं सिर के अंदर बैठा हूँ, मैं शरीर के अंदर बैठा हूँ, तो मैं शरीर ही हूँ। ये हाथ पैर मेरे हैं, मेरी इच्छा से हिलते हैं हाथ पैर, ये वाणी मेरी है, मेरे ये वचन मेरे हैं, मैं बोल रहा हूँ। उससे ऊपर बेचारे उनको ज्ञान नहीं है। अनुभव करता गायब है उनके जीवन से, ढक गया है इस अंधकार के पीछे, इस बादल के पीछे, अज्ञान के। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक प्राकृतिक रूप से वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जब चेतना का दीपक नहीं जल जाता। इतना कर सकते हैं कि देखो भाई, सुनते रहो, देखो हमारे साथ रहो, देखो सत्संग में रहो, ताकि वो प्रेरित हो जाए चेतना, ताकि ये गुरु प्रदेश की ऊर्जा आप तक पहुंच पाए। इस आग के सामने बैठे रहो, आपको उसकी गर्माहट मिलती रहे, वो आपका विकास क्रम तेज होगा। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हम। तो जब भी आपके मन में विचार आ जाए कि अनुभव करता कुछ कर रहा है, अनुभव करता ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो तुरंत अप्रोक्ष अनुभव का प्रयोग करें। आपने यहाँ अपने अनुभव का प्रयोग नहीं किया, आपने देखा नहीं कि अनुभव करता केवल साक्षी होता है। जो भी अहम का भ्रम पैदा करता है, जो भी वृत्तियां अहम के लिए जिम्मेदार हैं, वह अनुभव करता में नहीं चल रही। अनुभव करता शून्यता है, उसमें कुछ नहीं चलता, कोई गुण नहीं है। यदि आप इस तरह से सोचते, इस तरह से अप्रोक्ष अनुभव का और तर्क का प्रयोग करते, तो ये प्रश्न नहीं आता। प्रश्न करने के बाद आपको सो नहीं जाना है, प्रश्न करने के बाद उस पर विचार भी करना है। इसीलिए मैंने प्रश्न का भाग रखा है। अब मैं ये नहीं कहता कि प्रश्न करना ही मत। मैंने प्रश्न किया था पिछली बार, तो इन्होंने मुझे ही कुछ बोल दिया था। अब मैं प्रश्न लिखूंगा ही नहीं, ये तो और बड़ी गलती होगी। यदि आप नहीं लिखेंगे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे नहीं समझ में आएगा कि प्रगति हो रही है या कुछ वही अंधकार में है। तो प्रश्न जरूर करें, उसको लिख के भी रखें, उसको भेजें भी आप यहाँ पर कार्यक्रम में, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन सब होने के बाद और मेरा उत्तर आने के बाद आपको उस पर विचार करना है, दोहराना है उसको कि हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा करने को कहा था, मैं करके देखता हूँ। अब अगली बार कोई इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपकी बुद्धि अपने आप वही प्रक्रिया दोहराएगी। पिछली बार उन्होंने कहा था थोड़ा अप्रोक्ष अनुभव कर लो, देख लो तार्किक है या नहीं मेरा प्रश्न, देख लो। और आप जब आप नया प्रश्न लिखेंगे तो ये याद आएगा और आप स्वयं उसका थोड़ा उत्तर पाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्वतंत्रता बढ़ेगी। इससे आप जो बता रहा है उस पर निर्भर नहीं रहेंगे कि आप जीवन भर निर्भर रहना चाहते हैं किसी पर उत्तरों के लिए। नहीं, वो तो हमारा आशय नहीं है, वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है कार्यक्रम शुरू करने का। जैसा कि मैंने बताया था एक सत्संग में जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था कि मैं ये चाहता हूं कि सभी ऐसे हो जाएं जो इस कार्यक्रम में है, कि प्रश्न आए और उत्तर भी आए, उनका वहीं के वहीं उत्तर भी आ जाए। यही सिखाने का प्रयास है। इसको चरणबद्ध कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने ये देखा कि सीधा काम हो नहीं रहा है। प्रश्न पे प्रश्न आते ही जाते हैं। क्यों? उत्तर आ जाता है, उसके बाद बुद्धि अगले प्रश्न पर चली जाती है। उसको उत्तर से कुछ नहीं करना। कैसे आ गया उत्तर, इन्होंने कैसे उत्तर दिया, वो कोई पूछता नहीं है। मैंने देखा है मैंने YouTube पर भी देखा है, जो संदेश आते हैं, प्रश्न आ गया, गुरुजी नारायण किधर हैं? अब मेरा उत्तर बड़ा सीधा सरल होता है कि आप ही नारायण हैं, नर ही नारायण है। उसके बाद सन्नाटा, उसके बाद अंधकार, रात्रि जिसकी कोई सुबह नहीं। पूछता नहीं हो बेचारा, गुरुजी आपने कहा क्यों कहा क्यों कि मैं ही नारायण हूँ? आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। शायद डरते होंगे कि कैसे पूछ लो, मैं इन्होंने कह दिया तो सच्ची होगा, या ये मन ही मन हंसते होंगे, ये क्या बेढंगा उत्तर है, ऐसा कभी होता है क्या? मैं ही नारायण होता तो जनता इतने बड़े बड़े मंदिर बना के मेरी क्यों पूजा कर रहे होते, और मैं इतना भटक क्यों रहा होता? यहाँ पर मैं का अर्थ ही नहीं समझ में आया किसी को। और उस बेचारे साधक ने पूछने का कष्ट नहीं किया कि आपने बताया क्यों मुझे, आपको कैसे पता चला? ये आप देख सकते हैं, जिज्ञासा का अभाव है, जिज्ञासा नहीं है व्यक्ति में।
या अंधश्रद्धा है कि हाँ कह दिया इन्होंने तो अब तो सही होगा, मेरी तो समझ में नहीं आया लेकिन होगा तो सही। ये इन लोगों में बहुत पाया जाता है जो किताबों से ज्ञान ले रहे हैं। किताब में लिखा है, एक चीज लिखी है, बहुत अच्छी संस्कृत है उनकी, बहुत कुछ जानते हैं वो किताब किसने लिखी है, कितने वर्ष पुरानी है, कौन से महान ऋषि ने लिखी है। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही। इन्होंने तो ये लिख दिया, अब यही सत्य होगा। कैसे, क्यों? उन्होंने लिखा है, ठीक है, क्यों लिखा है? मैं कैसे जान सकता हूँ कि इन्होंने जो जो लिखा है वो सत्य है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। क्यों? कुछ तो है, कहीं बुद्धि में कमी है, कहीं जिज्ञासा में कमी है, कहीं आगे बढ़ने का कोई प्रेरणा नहीं है उनमें कि अब मैं भी आगे बढ़ूं। नहीं, मुझे तो आगे उत्तर मिल गया, अब मैं सबको यही बताऊंगा और बाकी लोग भी उसी का समर्थन करेंगे कि हाँ देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, किस वेद में क्या लिखा है, किस उपनिषद में क्या लिखा है, वो रटा हुआ है, उसे बता देता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये विज्ञान का छात्र है, बता देता है कि चंद्रमा की और पृथ्वी कितनी दूरी है। अब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, केवल बड़बड़ के अलावा कि ये ऐसा है वो वैसा है, जो किताब में लिखा है वो दोहरा रहा है, आगे नहीं प्रगति कर पाता। तो ये हमारी शिक्षण पद्धति ऐसी है कि रटा दिया जाता है, उसके बाद बैठो बेटा और अपना जीवन नष्ट करते रहो, टीवी देखते रहो, दारू पीते रहो, मुर्गी खाते रहो और हमें वोट देते रहो ताकि हम आप पर राज करते रहे, आपको मूर्ख बना के रखे बैठे रहे। क्योंकि नागरिक बुद्धिमान हो गया तो उस पर शासन करना संभव हो जाता है। आपकी शिक्षा पद्धति आपको उतना ही ज्ञान देती है कि आप एक आज्ञाकारी नागरिक बने रहें, टैक्स भरते रहें, नेताओं की जेब भरते रहें, बड़े लोग जो है उनको और बड़ा करते रहें। इसलिए आपकी शिक्षा पद्धति एक जगह काट दी गई है, अंग्रेजों ने जो रखी है वही अभी भी है। ये सब ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा। खुद कैसे सोचना है, प्रश्न कैसे करना है, प्रश्न चिन्ह कैसे लगाना है, आलोचनात्मक बुद्धि कैसे बनानी है। कह दिया एक ने, बस हाँ हो गया, मेरा काम हो गया, इन्होंने मेरे नेता ने जो कहा है वही सत्य है। जीवन भर गुलामी करता है ऐसा व्यक्ति। नेता बदल जाते हैं। जब मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, जो लोग मुगलों के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े थे वो अब अंग्रेजों के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े थे। कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। उनको कुछ नहीं करना पड़ा, उनको तो कोई युद्ध भी नहीं करना पड़ा। वो पूरे देश पर उन्होंने 200 साल राज किया, उसको बर्बाद कर दिया देश को। क्यों? क्योंकि इस तरह की बुद्धि नहीं है किसी में कि वो प्रश्न चिन्ह लगाए, जिसने जो बोला है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। और मैं आज तक देखता हूँ ऐसा है, इस देश में कुछ खास तौर से ज्यादा ही ये बीमारी है। बिना सोचे समझे मान लेते हैं। टीवी पर दिखाया भाई ये खाओ तुम्हारे मांसपेशियां बनेंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठे तुम पहलवान हो जाओगे। व्यक्ति जाता है अपनी गाड़ी कमाए, उस कचरे में बर्बाद करता है, उसको खाता है, कुछ और रोग हो जाते हैं उसको। चलो इससे नहीं हुआ, कुछ और देखता हूँ टीवी पे कुछ मिल जाए। इस तरह की मानसिकता है तो बिल्कुल प्रगति नहीं होगी। हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाएं जो आपको बताया गया है उस पर। इससे आपको स्वयं उत्तर लेने की आप में क्षमता आ जाएगी। आपने देखा होगा, मैं थोड़ा विषय के बाहर जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपके प्रश्न का उत्तर तो आ गया है कि भारत में इतने लोग पीएचडी करते हैं, इतने लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, इतने लोगों ने विज्ञान पढ़ा है जितने की संसार में वैज्ञानिक नहीं हुए हैं। उसमें से कितने लोग खोज करते हैं कुछ, कितने लोग कुछ नया बना पाते हैं, कितने लोग कुछ उसमें सुधार कर पाते हैं? एक भी नहीं। 2-4 गिने चुने लोग हैं बस, उन्होंने ही थोड़ा बहुत किया है, वो भी तब जब अंग्रेज थे। जब अंग्रेज चले गए ये सब चला गया, उसके बाद कोई वैज्ञानिक पैदा ही नहीं हुआ यहाँ। जबकि विज्ञान की पढ़ाई तो लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ लोग भी होंगे, 100 करोड़ में से 1 करोड़ तो कर ही रहे होंगे। कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े गणितज्ञ है यहाँ पर, बहुत बुद्धिमान है, एक भी नहीं खोज नहीं की उन्होंने। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और अध्यात्म में भी यही हो रहा है। अध्यात्म में जो बता दिया जाता है, आंख बंद करके व्यक्ति उसमें भरोसा कर लेता है, जानने का प्रयास नहीं करता कि इस पुस्तक में जो लिखा है यदि वो सत्य भी है तो कैसे वहां तक पहुंचा वो व्यक्ति, और मैं इसके आगे कैसे बढ़ पाऊं। इसी तरह शास्त्रीय संगीत में है, वो संगीत मर चुका है, वही दोहराया जाता है, वही राग दोहराए जाते हैं। भाई कोई ऐसा नियम है कि आप नया राग नहीं बना सकते? कोई ऐसा नियम है कि आप इसको ऐसे नहीं वैसे नहीं गा सकते? वहां पर भी वो मर चुका है, वहां पर भी कुछ नया नहीं हो रहा है। ऐसे आप इस समाज के किसी भी, जैसे इतिहास है, जो अंग्रेज इतिहास पढ़ा के चले गए हैं, जो उन्होंने मनगणन बताया था वही दोहराया जा रहा है। नई खोजें होती है, वो
कुछ नहीं, उनका तो समाचार भी नहीं आता। क्यों? किताब में लिखा है, उससे अलग कैसे बोल दूं मैं? इस तरह से हो रहा है। तो इस समाज में आप जहां देखें, बुद्धि की ये सीमा आपको दिखाई देगी। उस सीमा के आगे, उस लक्ष्मण रेखा को बहुत कम लोग लांग पाते हैं। मैंने बोधि वार्ता में ये करने का प्रयास किया है, उस रेखा को लांघने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे। अब आपको वो उदाहरण स्वरूप लेना है और आपको आगे बढ़ना है। जीवन भर आपको मैं उत्तर नहीं दूंगा, ध्यान रखें इस बात का।